राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने मेरा सुझाव मान लिया। अब ये मेरा सुझाव राहुल गांधी किस हैसियत से दे रहे हैं वो बड़ी बात है, समझेंगे इस बात को। लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त बूस्टर डोज लगाना सही कदम है। केजरीवाल बोले 20 दिसंबर को ही बूस्टर डोज के लिए मैंने अपील की थी, यानी केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी अपील मानी गई। 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर और 60 साल से ऊपर वाले लोगों को और कोमॉर्बिड बुजुर्गों को, जो 60 साल से ऊपर है, जिनको कोई बीमारी है, उनको डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद ये बूस्टर डोज दी जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर, कोरोना से लड़ाई पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। कोरोना टीकाकरण पर बार बार नीतियां बदली, ये कहा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरजेवाला ने। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है, कोरोना से लड़ाई के बजाय खुद का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला ने कहा मोदी सरकार देशवासियों की जान जोखिम में डाल रही है। जल्दी से अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं। सुरजेवाला ने क्या कहा पहले वो सुना देते हैं, फिर चलते हैं पैनलिस्ट के पास। पर मोदी सरकार क्या कर रही है? दिशाहीन नेतृत्व, बिना नियंत्रण वाली सरकार, दृष्टि और सोच की भयंकर कमी, केवल हेडलाइन मैनेजमेंट, स्टंटबाजी और इवेंटबाजी, यहां तक मोदी सरकार सीमित हो गई है। चलिए मैं इस बारे में पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाऊं, उससे पहले एक कमेंट मैं यहां पर लेना चाहता हूं अपने एक्सपर्ट्स का। डॉक्टर वली, देखिए कुछ चीजें होती हैं जो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही जिनके बारे में फैसला लिया जाए तो ज्यादा सही होता है, बजाय उसके कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जाए उसमें। आपको लगता है कि सरकार ने ये बूस्टर डोज का, प्रिकॉशन डोज का जो फैसला लिया, क्या उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाना चाहिए, या अब ये कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग जिनके मन में हेजिटेंसी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आए इस काम में सहयोग करें और ये कहे कि नहीं अब क्योंकि सरकार ने अगर बच्चों के लिए वैक्सीन शुरू कर दी है तो अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाइए। सरकार ने मेरा सुझाव मान लिया, मैंने सरकार से अपील की थी। ये क्रेडिट वॉर पे आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, अभी तो पेरेंट्स ने भी आके कहना शुरू कर दिया था, पूछना शुरू कर दिया था। मेरे पेशेंट्स भी, मुझे दिन में 2-3 फोन तो आते ही हैं कि हम बूस्टर लगवाने, तो मैं उनसे भी यही कह रहा था अभी अनाउंसमेंट का हमको इंतजार करना है। हमको देखिए पाश्चात्य देशों के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। हमारे देश में जो इम्यूनिटी डेवलप हो गई है डेल्टा वेव के बाद, वो बहुत अच्छी है। वो दिल्ली का डाटा है हमारे पास, और डॉक्टर गुप्ता ने और हमने रात भी एक चैनल को ये बताया था कि हमारा जो बचाव कर रही है, सबसे अच्छी इम्यूनिटी जो संक्रमण के बाद लोगों को बनी है, जो 77% से ज्यादा है दिल्ली में, और भी प्रदेशों में ऐसी बनी है। इसलिए हम कोरोना की मार नहीं खा रहे हैं, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाता। हमें कुदरत की दी हुई इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये डिसीजन जो आया वो काफी है, और हमें जल्दी से जल्दी इसको टीका लगवाना चाहिए। अब ये भी कह सकते हैं कोई कि साहब जिनको एक डोज भी नहीं लगी उसमें किसकी गलती है? तो हमको अपने आप भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना है एज ए सिटीजन ऑफ ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, कि हमको टीका लगवाने के लिए आगे आना है। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि बच्चों के लिए सेफ्टी के क्राइटेरियन वर्कआउट किए जा रहे थे, और सेफ्टी वाज द बिगेस्ट। सर आते हैं आपके पास, आते हैं इस बारे में और बात करते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, सरकार पूरी तरह तैयार है ये बताया गया। फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज मिलेगी। अब डॉक्टरों की सलाह पर बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। 10 जनवरी से ये प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। ये बात कल खुद प्रधानमंत्री ने कही। डॉक्टर गुप्ता के पास चलते हैं। डॉक्टर गुप्ता, क्या आप भी मानते हैं कि देर आए और दुरुस्त नहीं आए, या आए? नहीं, दुरुस्त आए हैं। देखिए ऐसा है, देयर आर ऑलवेज लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स। मेरी आवाज साफ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो इसमें लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हमेशा होती है। अगर हम सबको अलाउ कर देते हैं, मैंने सुबह टीवी चैनल पे कहा, तो 40 करोड़ डोसेज की जरूरत पड़ेगी विद इन नेक्स्ट मंथ। और तो उस हिसाब से अगर सरकार का एक फैसला लेना, हम एज ए हेल्थ केयर वर्कर वी कैन ऑलवेज डिमांड कि व्हाई नॉट फॉर एवरीबॉडी। व्हाई नॉट फॉर एवरीबॉडी मतलब जिसको कोमॉर्बिडिटी है, 40 प्लस या 45 प्लस या 50 प्लस वाले हैं, उनको भी हमको बूस्टर डोज देनी चाहिए। लेकिन देयर मस्ट बी सम लिमिटेशंस विद द गवर्नमेंट, दैट इज व्हाई अदरवाइज गवर्नमेंट इज प्रो पीपल ओनली, दे आर वर्किंग फॉर पीपल। तो इसमें देर आए हैं, थोड़ा देरी जरूर हुई है, बिकॉज दिस शुड हैव बीन डन अबाउट 2 months बैक। जब ओमिक्रॉन का खतरा आया तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी, लेकिन करी है तो अच्छा करी है और करना चाहिए। इसमें 2 बातें और बताना चाहूंगा। साधना भारती को लाइए स्क्रीन पर। साधना भारती, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहूंगी कि बार बार ये कहा जा रहा है, लेकिन सरकार ने खुद संसद में ये बात मानी कि ओमिक्रॉन जो 2 वैक्सीनेशन जिनको लग चुकी है, दोनों डोज वैक्सीनेशन की, उन पर कितना प्रभावी है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता जो एक उसकी होती है वो कितनी है, वैक्सीनेशन साधना भारती, कितना पांचों उंगलियां इसके लिए बराबर होती हैं प्रतिरोधक क्या? है, इसकी कोई आप गारंटी अमेरिका सरकार और ने ब्रिटेन नहीं दी, को सरकार इंडिया ने से इसकी कैसे कोई कंपेयर जानकारी कर नहीं सकती हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। अगर सरकार देर से कोई फैसला ले रही है तो उसके पीछे का कोई तर्क तो होगा। हम खुद अपने शो में बार बार ये सवाल अब उठा मैं रहे थे जवाब कि दे दूं। बूस्टर डोज कब लगेगी, लेकिन सरकार की जवाब तरफ से दे दूं। बार बार ये कहा गया कि वैज्ञानिक तथ्यों का हम विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें राहुल गांधी कि मेरा सुझाव मान लिया गया। राहुल गांधी के पास कोई वैज्ञानिक की डिग्री है क्या जो उनका सुझाव मानेगी सरकार? क्यों बिना वैज्ञानिक डिग्री के क्या कोई सलाह नहीं दे सकता सरकार को? राहुल गांधी जी ने पहले कहा था कि आप वैक्सीनेशन को जिस तरह से कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, बाद में माना सरकार ने, क्या नहीं माना? इसकी कीमत को लेकर कितनी बातें की गई, विदेशों में अलग, देश में अलग, निर्यात किया गया, उस पर भी राहुल गांधी जी ने कहा, सरकार ने माना। किस हैसियत से आप पूछ रहे हैं? अरे विपक्ष में रहने की हैसियत से भारतीय नागरिकों ने क्या सुनिए, मैं उस हैसियत से पूछ रहा हूं जिस हैसियत से मैं इस डिबेट को कंडक्ट कर रहा हूं। सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी अगर कुछ बोलेंगे तो उन पर सवाल नहीं उठाए, ना पूछे, ये आप किसी और से एक्सपेक्ट करिएगा। हम जरूर पूछेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं वैज्ञानिक, नहीं, सुनिए मेरी बात। वैक्सीन पर फैसला लेने का आधार क्या? आप अगर खुद आप सत्ता में होंगी तो आप वैज्ञानिक, नहीं, अगर आप सत्ता में होंगी तो आप वैज्ञानिक की सलाह पर कोई वैज्ञानिक डिसीजन ले, नहीं, मेरी बात सुनिए, आपको सवाल सुनना पड़ेगा। ऐसे होता है, आप तथ्यों के आधार पर फैसला लेंगी कि किसी पॉलिटिकल फेस के कहने पर आप फैसला ले लेंगी? आप होती तो आप क्या करती? अब मैं जवाब दीजिए। जवाब सुन ले, मैंने आपका पूरा सवाल सुन लिया। आपने कहा मोदी जी देर से आए तो क्या परेशानी है? परेशानी ये है, आपने कहा हम सवाल क्यों उठा रहे हैं? सरकार ने कहा था थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिया जलाओ, बाकी जलाओ, नहीं जलाया क्या? करा ना, विपक्ष भी शामिल था ना उसमें। हम कह रहे हैं वैक्सीनेशन आपने कहा लगवाने में 88% लोगों ने कहा लगवाएंगे, बिल्कुल लगवानी चाहिए। मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कहती हूँ लगवानी चाहिए, जरूरी है, लगवाइए। मगर पहले भी बजवाकर थाली मोदी जी उत्सव मनाते रहे, करोड़ों प्रवासी मजदूर घरों को पैदल जाते रहे, होती रही मौतें, भूखी भटकती रही जनता, और मोदी जी। मैं एक छोटा सा जवाब लेता हूं अपराजिता जी से, फिर तीसरे सवाल पर आता हूं। जल्दी से मुझे दूसरे सवाल भी बताने जिस पर देश की जनता क्या कह रही है। अपराजिता सारंगी, बताइए, जवाब दीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता को इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। और आपकी आवाज नहीं जा रही साधना जी, अब आप रुकिए, एक बार सवाल जवाब सुन लीजिए। साधना जी जवाब सुन लीजिए, बोलिए अपराजिता जी। कांग्रेस कहेगी, कांग्रेस का काम है कहना। देखिए ऐसा है कि हम अपने काम पर केंद्रित रहते हैं। साधना जी आपकी आवाज इसलिए नहीं जा रही क्योंकि डिजिटली जुड़ी हैं आप। मैं आपको टेक्निकल चीजें समझा दूं, अगर एक कोई बोलेगा तो दूसरे की आवाज नहीं जाएगी, इसलिए पहले उनकी बात सुनेंगे, जब आपका मौका होगा तो सुनेंगे, लेकिन अभी उनकी बात चली जाए। आप इंटरनेट के थ्रू जुड़े हैं, इसलिए दोनों की आवाज हम नहीं सुना सकते। अभी आपका मौका था, आपको बोलने का मौका दिया, अब अपराजिता जी का मौका है, वो बोलेंगे। बोलिए अपराजिता जी, मैं आऊंगा आपके पास। जवाब देना पड़ेगा। हाँ, मैं दूंगा मौका, आप बोलिएगा, आपको मौका दूंगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।